नमस्कार दोस्तों, फाइनली यहां पर न्यू राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर दिया गया है। अब आप यहां पर खुद से न्यू राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, न्यू राशन कार्ड बनाने के लिए यहां पर जब पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन यहां पर किन्हीं कारणवश यहां पर लेट हुआ। लेकिन अब आप यहां पर न्यू राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। न्यू राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। सो पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस तरह के लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की हमेशा अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। आपको क्या करना है, यहां पर आपको सबसे पहले गूगल पर आपको यहां पर टाइप करना है EPDS। ठीक है, इस तरीके से आप यहां पर लिख करके सर्च कर देंगे EPDS। जैसे यहां पर लिखेंगे तो यहां पर पहला वाला जो वेबसाइट देखने को मिलेगा epds.bihar.gov.in, आपको इस वाले वेबसाइट पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे, जो यहां पर बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर राशन कार्ड यानी कि खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग वाला, इनकी वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहां पर आने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक दिया हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन यहां पर ऐड किया गया है, डेमो RCMS ऑनलाइन। आपको क्या करना है, इस वाले लिंक पर आपको सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से यहां पर खुल करके आ जाएगा, और यहां पर देखिए क्लियर करके बताया गया कि दिस डेमो साइट जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस टू टेस्ट द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि ये जो वेबसाइट है अभी डेमो के लिए बनाया गया है, यानी कि टेस्टिंग के लिए है। लेकिन यहाँ पर बहुत जल्द यहाँ पर नया राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा। तो यहाँ पर हम आपको स्टेप बताएंगे, बाकी यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का सेम प्रोसेस रहेगा। आप इसी तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आप यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजर यहाँ पर दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर स्टेप सीख लीजिए कि कैसे यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई होगा। बाकी वेबसाइट प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन अभी जो साइट है वो डेमो पर यानी कि टेस्टिंग पर, यानी कि चेक कर रहा है कि अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पर डिटेल इकट्ठा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जल्दी यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होता है, उसके लिए यहाँ पर टू रजिस्टर क्लिक हेयर वाला ऑप्शन मिलता है। इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस तरीके से फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम देना है, जिस भी व्यक्ति के नाम से आप यहाँ पर राशन कार्ड बना रहे हैं उस व्यक्ति का आप यहाँ पर नाम इंग्लिश में डालेंगे और यहाँ पर नाम हिंदी में डालेंगे। जो भी आधार कार्ड में दिया हुआ है उसके अनुसार आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, और जो घर के आपका मुखिया होगा उन्हीं के नाम से आप यहाँ पर राशन कार्ड बनवाएं। आप यहाँ पर एक ईमेल आईडी दे देंगे जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देंगे। उनके बाद गेट OTP वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल देंगे। उनके बाद वैलिडेट OTP वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, अब आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर डालना है, और आप कौन से स्टेट, यहाँ पर देखिए बिहार आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ पर कौन से जिले में रहते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होगा, जिला होगा, अपने जिला को सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद आप अपने यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है, और यहाँ पर अपने पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। उनके बाद नीचे आएंगे, ये वाला कैप्चा आपको देखने को मिल पा रहा 102 आप यहाँ पर डाल देंगे। उनके बाद यहाँ पर रजिस्टर वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी भी मिल जाएगा। आप इनको कॉपी करना चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं, आपको SMS में भी मिल जाएगा। आपको ओके वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको बैक टू लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपको लॉगिन आईडी मिला है, जो SMS में मिला है, वो लॉगिन आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, और जो भी आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पर डाल करके नीचे यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। उनके बाद नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पर वेलकम करके आ जाएगा, यानी कि जन वितरण अन्न ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर आपको कौन कौन से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आधार कार्ड की आपका यहाँ पर 6 प्रति लगने वाली है। आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट यहाँ पर लगने वाला है, उनका नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, FC कोड, ये सब लगेगा। और यहाँ पर बैंक का यहाँ ये सब डिटेल यहाँ पर दी गई है। उनके बाद आवासीय प्रमाण पत्र भी आपका यहाँ पर लगने वाला है, और यहाँ पर आपका फोटो लगेगा। देख पा रहे कि ग्रुप फोटो होना चाहिए, फैमिली फोटो, और यहाँ पर कोई विकलांगता है तो उनका भी प्रमाण पत्र आप यहाँ पर दे सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए यहीं पर देखिए एक अप्लाई वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो
आपके सामने देखिए न्यू अप्लाई का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अब आपको न्यू अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे अब देखिए दो ऑप्शन पूछा जा रहा है, पहला रूरल, दूसरा अर्बन। अगर आप यहाँ पर गांव में रहते हैं तो रूरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे, अगर आप यहाँ पर शहर में रहते हैं तो अर्बन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर रूरल में रहते हैं तो रूरल वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से न्यू राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए फॉर्म खोल करके आ जाएगा। उनके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक जिला, क्षेत्र ये सब सिलेक्टेड ही रहेगा। अब आपको अपना अनुमंडल सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ पर कौन सा अनुमंडल पड़ता है। उनके बाद आप अपना ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, आपका कौन सा ब्लॉक पड़ता है। उनके बाद पंचायत सिलेक्ट करेंगे, सभी आपका यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा। आपका जौन सा भी यानी कि पंचायत पड़ता है अपने पंचायत को यहाँ पर ढूंढ करके सिलेक्ट कर लेना है। उनके बाद ग्राम आ जाएगा, ग्राम आप चूज करेंगे आपका कौन सा ग्राम पड़ता है। इतना चीज करने के बाद नीचे आएंगे तो राशन कार्ड के आवेदक का विवरण, उनका आपका पर डिटेल देना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए नेम आ चुका है इंग्लिश में, हिंदी में, और उनका यहाँ पर पति या फिर पिता का इंग्लिश में यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है। उनके बाद पति या फिर पिता का जो भी होगा उनका नाम हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही आपको देना चाहे पति का या पिता का। उनके बाद पूरा आवासीय पता, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है पूरा एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उनके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना लिंग सिलेक्ट करना है कि मेल है यानी कि पुरुष महिला, तो जो भी है आप अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उम्र सिलेक्ट करेंगे, आपके आधार कार्ड में जितना भी उम्र होता है उम्र आप यहाँ पर डाल देंगे। वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट करेंगे, अविवाहित, विवाहित जो भी है अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आधार यानी कि कार्ड से संबंध, तो यहाँ पर कौन आवेदन दे रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर खुद ही अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ये जिनका डिटेल है वो खुद ही है, तो स्वयं वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई यहाँ पर बहन अप्लाई कर रहा है अपना यानी कि अकाउंट बना करके उनका डिटेल देके, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये खुद ही यहाँ पर अप्लाई कर रहा है तो स्वयं वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। उनके बाद आपको अपना जाति का श्रेणी सिलेक्ट करना है। अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो भी आपका कास्ट है अपने कास्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है व्यवसाय यानी कि व्यवसाय आपका क्या है, तो जो भी है व्यापार है, किसान है, जमींदार है, गृहिणी है, जो भी है जहां से भी आपका यानी कि जो भी व्यवसाय है अपने व्यवसाय को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका है। तो चलिए हम यहाँ पर एक यहाँ पर ढूंढ करके सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप अन्य वाले ऑप्शन पर भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कृषि का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उनके बाद आय का स्रोत, आपका जो आय है वो कहाँ से आ रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कृषि से आ रहा है तो आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से कृषि भी आप यहाँ पर इस तरीके से डाल सकते हैं। उनके बाद मासिक आय, आपका यहाँ पर महीना का कितना यानी कि इनकम है तो आप यहाँ पर डाल देंगे 5,000, 10,000, 15,000, जो भी आपका मासिक यानी कि माह में कितना इनकम होता है वो आप अनुसार यहाँ पर डाल देंगे। उनके बाद यहाँ पर आपका आधार संख्या, मोबाइल नंबर आ जाएगा। विकलांगता है तो आप यहाँ पर यस नो यहाँ पर दे सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर देखिए बैंक का नाम आ जाएगा, आपका जो भी बैंक का नेम है बैंक का नाम आ जाएगा। आपका जौन सा भी बैंक है अपने बैंक के नाम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एफसी कोड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर एफसी कोड भी मिल जाता है, आप यहाँ पर ढूंढ लेंगे कि आपके बैंक पासबुक में कौन सा एफसी कोड यहाँ पर मैच कर रहा है। तो जो भी आपका एफसी कोड होगा अपने एफसी कोड को सिलेक्ट कर लेना है। उनके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक खाता संख्या डालना है, जो भी आपका बैंक खाता संख्या होगा आप यहाँ पर बैंक खाता संख्या सही आप यहाँ पर डाल देंगे। उनके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सबमिट वाला, इन सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरीके से सक्सेस आ जाएगा कि जो भी आपने यहाँ पर डिटेल दिया है वो यहाँ पर सेव हो चुका है। अब आपको ओके वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर सभी फैमिली का मेंबर का यहाँ पर नेम ऐड करना है। उसके लिए यहाँ पर देखिए ऐड मेंबर का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। उसके लिए आप यहाँ पर ऊपर आएंगे, जिस भी फैमिली का आप यहाँ पर नाम ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि नीचे यहाँ पर देखिए एक फैमिली ऐड हो चुका है और यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो भी यहाँ पर घर का मुखिया होगा उन्हीं के नाम से यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उनका यहाँ पर 1 नंबर पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं के नाम से यहाँ पर राशन कार्ड बनेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इनके यानी कि पति का नाम यहाँ पर जोड़ूंगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो भी इनका पति का नाम होगा उनका नाम इंग्लिश में लिखेंगे, उनका नाम हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पर उनके जो भी पिता होंगे उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, उनके पिता का नाम लिखेंगे। लिंग यहाँ पर डालेंगे कि यहाँ पर कौन सा लिंग है, तो इस तरीके से यहाँ पर डाल देंगे जो भी होगा। उनके बाद उम्र डालेंगे। वैवाहिक स्थिति यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जिस तरीके से हमने आपको बताया है, और यहाँ पर क्या संबंध है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कौन है, इस तरीके से यहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से जो भी होगा अपने अनुसार यहाँ पर डाल देना, ठीक है। आधार संख्या उनका डालना है, मोबाइल नंबर डालेंगे और उनका यानी कि क्या व्यवसाय है तो व्यवसाय आप यहाँ पर डालेंगे। अगर यहाँ पर कोई लेडीज है तो गृहिणी भी डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको अन्य वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए अपने अनुसार आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद यहाँ पर उनका आय का स्रोत क्या है तो आप यहाँ पर स्रोत डाल देंगे, कृषि है जो भी है। मासिक आय कितना है वो डालेंगे। विकलांगता यस नो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उनके बाद आपको यहाँ पर
ऐड मेंबर वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट डिटेल डाल करके आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर सभी डिटेल को डाल दिया। अब आपको ऐड मेंबर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक मेंबर को ऐड किया, ये देखिए सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आ चुका है, यहाँ पर एक मेंबर यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके फैमिली का जितना भी मेंबर होगा सभी का आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। आधार संख्या यानी कि क्या संबंध है, उनका मोबाइल नंबर, इस तरीके से आप पूरा डिटेल डाल करके फैमिली को ऐड कर सकते हैं। फैमिली मेंबर ऐड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है गो फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे, अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर भी जा करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर नीचे में ही ऑप्शन आ चुका है गो फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए, तो हम इस वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने दूसरा पेज खुल करके आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। और यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं वो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपका आधार कार्ड का यहाँ पर 6 प्रति लगने वाला है, बैंक पासबुक लगने वाला है, आवास से प्रमाण पत्र और सभी परिवार का एक यानी कि ग्रुप फोटो आपको यहाँ पर डालना होगा। और अगर आप यानी कि विकलांगता डिसेबिलिटी में आते हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर दे सकते हैं। फोटो को आप यहाँ पर कैसे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर आपको फोटो को अपलोड करना होगा जिसकी साइज यहाँ पर 100 KB की यहाँ पर होनी चाहिए। उसके लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपका फोटो होगा ग्रुप फोटो आप खींच लेंगे, ग्रुप फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर ग्रुप फोटो को अपलोड कर देना जैसा कि हम आपको यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपका गैलरी में फाइल में होगा अपलोड कर देंगे। उनके बाद यहाँ पर आपको क्या करना, इन सभी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से जो जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट देंगे, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर टिक कर देंगे। उनके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको चूज फाइल वाले का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आपको सभी एक साथ आपको यानी कि PDF में बना लेना है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आवास से प्रमाण पत्र और फोटो आपने ऊपर में ही अपलोड कर दिया। तो इन सभी का एक यानी कि PDF फाइल आपको बना लेना है। PDF फाइल बना करके PDF में आप चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जिनकी साइज 1 MB की होनी चाहिए आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। सभी यहां पर सिलेक्ट करने के बाद एक अपलोड का ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमने यहां पर सभी डॉक्यूमेंट एंड फोटो को अपलोड कर दिया है। इसी प्रकार आप यहां पर एक ग्रुप फोटो को अपलोड कर देना है। और नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए हमने डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर दिया है, जो कि आपको PDF में अपलोड करना है। 1 MB से कम की यहां पर डॉक्यूमेंट की साइज होनी चाहिए, उनमें सभी डॉक्यूमेंट यहां पर अटैच रहनी चाहिए। तो यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद देखिए डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका है। उनके बाद यहां पर नीचे आएंगे गो फॉर फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पूरा डिटेल यहां पर खुल करके आ जाएगा, जो भी आपने यहां पर डिटेल दिया है। आप यहां पर एक बार अच्छी तरीके से जरूर चेक कर लेंगे जो भी आपने यहां पर डिटेल दिया है। उनके बाद नीचे आएंगे, यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि यहां पर मोटर चलित 3 पहिया 4 पहिया वाहन है। अगर आपको है तो हां करें, नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है। उनके बाद देखिए मशीन चलित 3-4 यानी कि कृषि वाले उपकरण है तो हां करें, नहीं तो नहीं। इस तरीके से जो भी यहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं आप उनके अनुसार अपने अनुसार यहां पर जवाब देंगे। परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक है तो हां करें, नहीं तो नहीं वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है। आयकर देते हैं तो हां करेंगे, व्यवसाय का भुगतान करते हैं तो हां करेंगे, नहीं तो नहीं करना है। मकान में रहते हैं यानी कि मकान के यानी कि पक्की दीवार छत है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आपके पास कोई जमीन यानी कि 2.5 एकड़ इससे अधिक यानी कि भूमि है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करें। इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी आपका यानी कि अपने अनुसार सवाल है इस तरीके से पढ़ करके यहाँ पर आप यस सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे तो घोषणा यहाँ पर दिया हुआ, आप टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो भी आपने दिया आप उनका यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है, और अपने फॉर्म को भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर नीचे देखिए फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा क्या आप यानी कि फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका सक्सेसफुली यहाँ पर जो फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद
आवेदन का स्टेटस देखने के लिए या एडिट करने के लिए आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक करना है। तो यहां पर देखिए दो ऑप्शन आ चुका है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस और एडिट एप्लीकेशन। आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आप अपना यहां पर स्टेटस देख पाएंगे। तो यहां पर अगर आपने यहां पर फाइनल सबमिट कर दिया तो आपको यहां पर फाइनल सबमिट देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहां पर फाइनल सबमिट नहीं किया, इस वजह से यहां पर फाइनल सबमिट पेंडिंग फॉर योर साइड इस तरीके से बता रहा है। तो आप यहां पर जो है अपना स्टेटस भी देख पाएंगे कि आपका यहां पर राशन कार्ड बना है या फिर नहीं बना है। सो इस तरीके से आप यहां पर न्यू राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहां पर ये जो डेमो पे अभी यहां पर चलाया गया है, कुछ दिनों के बाद यहां पर फाइनल तरीके से यहां पर जो ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने लगेगा। बाकी सेम प्रोसेस है अप्लाई करने के लिए, ये बस डेमो के लिए आप करने की बताया जा रहा है कि इस तरीके से आप यहां पर फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि आप यहां पर गलती करेंगे तो आगे आप यहां पर बहुत यानी कि परेशानियां हो सकती है। तो जैसे यहां पर प्रॉपर तरीके से फाइनल तरीके से ऑनलाइन अप्लाई शुरू होता है तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी सेम प्रोसेस है, आप पहले से यहां पर सीख लीजिए ताकि आप यहां पर आगे चल के कोई भी गलती ना करें। और जैसे यहां पर फाइनल तरीके से शुरू होगा तो ये वाला ऑप्शन हटा दिया जाएगा। तो अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, मन में सवाल है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।